भगवान रथ में बैठ गए। भगवान चलने लगे मथुरा के लिए। गोपियां पीछे पीछे चलती हैं। मैया यशोदा भी कुछ दूर तक चलती है। अपने बाबा से कहा कि बाबा आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपने मित्रों के साथ में और दाऊ भैया के साथ जरा मैं मथुरा का दर्शन कराऊं। मैंने मथुरा का नाम बहुत सुना है। मथुरा में बड़े बड़े लोग रहते हैं। यहाँ की भवनें बहुत सुंदर हैं। बाबा की आज्ञा से अपने मित्र मंडली के साथ में भगवान मथुरा भ्रमण पर निकलते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया ये मथुरा तो तेरे मामा का नगर है और तेरे मामा यहाँ के राजा हैं। अब बता तुमने हम सबको ऐसे ही वस्त्रों में लेके यहाँ आ गया। अरे हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा वस्त्र की व्यवस्था तो होनी चाहिए। इतने ही देर में एक धोबी दिख गया सामने। भगवान ने वस्त्र की याचना की। धोबी ने मना कर दिया। भगवान को पहले से ही क्रोध था उस धोबी के ऊपर। भगवान ने उसी समय उस धोबी को एक मुष्टिका का प्रहार किया और वह धोबी प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कहा कि इसमें वस्त्र निकाल के पहन लो अपने लायक जो। ग्वाल बाल सारे वस्त्र निकाले और जिसको जैसा आया वैसा पहन लिए। किसी के हाथ बड़े हो गए, किसी के पांव बड़े हो गए वस्त्रों में। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया ये तो देखने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी के मांग के वस्त्र पहने। भगवान आगे बढ़े। मथुरा के रास्ते में एक दर्जी मिला। दर्जी आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि मेरे लायक कोई सेवा हो आप मुझे कृपा करें बताएं। भगवान ने कहा देखो ये मेरे मित्र हैं। चलते हुए भगवान के पास आई। कही आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं, मैं सुंदरी कहां से दिखती हूं? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं। भगवान कहे कि देखो मैं असत्य तो बोलता नहीं, तुम सचमुच में सुंदरी हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ चंदन मैं लगाऊं। उस कुब्जा ने चंदन ठाकुर के सामने कर दिया। ठाकुर ने उसके चंदन को स्वीकार किया। कह कि देखो तुम बहुत सुंदरी हो। ठाकुर ने उसके हाथ को पकड़े, उसके पैर पर भगवान ने पैर रख दिया और एक झटके से मारा। वो सीधी हो गई और सुंदर रूप में वो प्रकट हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ठाकुर सहज कृपा कर देते हैं। ठाकुर तो स्वभाव ऐसा है कि कोई ढंग से प्रणाम कर ले तो ठाकुर प्रणाम में लूट जाते हैं। ऐसे कृपा करते हुए अब मथुरा के नगर में ठाकुर ने प्रवेश कर दिया। लोग जब देखें भगवान के स्वरूप को तो रास्ते में इतनी भीड़ है भगवान को देखने के लिए। सभी मथुरा की नर नारियां भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं कि अरे वो देवकी का जो लाला है ये वही है जो गोकुल में था। अरे ये वही है जो छोटी सी अवस्था में इसने पूतना को मार दिया था। ठाकुर को सब देखना चाहती है। कुछ तो छत पर चढ़ गए। तो जो छत पर चढ़ी तो उन्हें ठाकुर का मुख तो दिख नहीं रहा है। उन्हें मुकुट केवल दिखाई पड़ रहा है। उन नारियों ने विचार किया कि यदि मुख देखना हो तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ऊपर से फूल लेकर के डालना शुरू किया। और जब ठाकुर के मस्तक पे फूल पड़ता तो ठाकुर ऐसे मस्तक नजर करके जब ऊपर देखे तो गोपियां कहीं कि अरे ये तो इतना सुंदर और इतना कोमल है
और ये कैसे पूतना को मारा होगा इतनी सी छोटी सी उम्र में। उन समस्त जो है मथुरावासी देख करके भगवान के स्वरूप को देख करके बड़ा अचंभित पड़ रहे थे। भगवान मथुरा का भ्रमण करके नगरवासियों के मन की स्थिति जान रहे थे कि स्थिति क्या है। अगले दिन प्रातः काल कंस के यज्ञ भूमि में पहुंचे भगवान। बड़े भाई अपने दाऊ जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण जैसे ही यज्ञ भूमि में पहुंचते हैं तो भगवान तो अनंत लीला संपन्न योगेश्वर हैं। भगवान ने अपना सौंदर्य ऐसा दिव्य प्रकट किया कि यज्ञशाला में जो लगे हुए जो सैनिक थे छोटे से कन्हैया के स्वरूप को देख करके मोहित हो गए कि आज तक हमने इतना सुंदर स्वरूप तो आज तक हमने नहीं देखा, आज तक इतना सुंदर बालक नहीं देखा। ये अद्भुत सौंदर्य आज कहां से प्रकट होकर के आ गया है। वह भगवान के सौंदर्य पर ही टिके हुए थे कि इतने ही देर में भगवान इशारे इशारे में ही भगवान यज्ञशाला के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, रखे हुए धनुष को उठा लेते हैं और धनुष को तोड़ करके और यज्ञशाला से बाहर कूद करके निकलते हैं। तब जाके सैनिकों को पता चला कि धनुष भंग हो गया, धनुष टूट गया। कंस को पता चला, कंस कांपने लगा। अब उससे यह विश्वास हो गया कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं, वो तो यही है। कंस बड़ा डर करके रहने लगा। कंस रास्ते में बड़े बड़े योद्धाओं को खड़ा कर दिया। सारे मथुरावासी खड़े हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं। बड़े बड़े पहलवान भगवान श्री कृष्ण से और भगवान श्री बलराम से लड़ने के लिए आते हैं। कंस, मोशल, चाणूर, मुष्टिक ऐसे बड़े बड़े पहलवान हैं। भगवान ने खेल खेल में इन पहलवानों को भी पटक करके मार दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस तक जाने के लिए एक कुवलया पीढ़ हाथी है। भगवान ने खेल खेल में उस हाथी को नचाया और नचा करके धरती पर पटक दिया। उस हाथी का भी प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान आगे बढ़े। कंस के राज्य सिंहासन पर भगवान ने छलांग लगाया और कंस तक पहुंच गए और कंस के बाल को पकड़ करके उससे जो है उसके राज्य सिंहासन से नीचे पटक दिया है भगवान ने। और कंस की छाती पर बैठ करके भगवान ने अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।